हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शर्मा आपके साथ लेकर आया हूँ सेट्स का लेक्चर नंबर 2। और कल हम डिस्कस कर चुके थे आपके साथ सेट्स के कुछ बेसिक्स एंड टाइप्स ऑफ सेट्स। तो पहले मैं उसका ओवरव्यू दे देता हूँ कल हमने क्या डिस्कस किया था। और अगर आपको वो डीपली समझना है तो आप मेरा पिछला लेक्चर फॉलो कर सकते हैं। आप आइए अब हम आज आपके साथ सेट्स का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करते हैं। इसमें आज हम पहले तो मैं कल का जो पढ़ाया था उसका ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज 1.1 के। तो आइए, बेसिकली हम अभी क्लास 11th की एनसीईआरटी ऑफ मैथमेटिक्स स्टार्ट कर की है अभी हमने। तो चलिए उसी में आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 2 की ओर। और पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। कल हमने पढ़ा था सेट क्या होते हैं। तो सेट मैंने बताया था कल आपको, सेट होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिसमें कि हमने पढ़ाया था इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स वो सेट्स होते हैं, कोई दो सेट्स तब इक्वल सेट्स कहलाते हैं जब उनमें सभी एलिमेंट्स सेम हों। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर दो एलिमेंट्स हैं ए और बी और उनके सभी एलिमेंट्स सेम हैं तो वो इक्वल सेट्स कहलाएंगे। और उनमें जब वो सेम एलिमेंट्स होंगे तो उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे। उसके बाद हमने आपसे डिस्कस किया था एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कह देते हैं या फिर वॉइड सेट या फिर नल सेट। उसमें क्या था कि हम उसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई, कल मैंने ऐसे बताया, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्प्टी सेट होता क्या है, नल सेट वॉइड सेट होता क्या है? ऐसे सेट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट ना हो। और हाँ, एक बात आपको बता दूं कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद हमने आपको पढ़ाया था सबसेट्स क्या होते हैं। तो अगर हम सबसेट्स की ओर बढ़ें तो सबसेट्स में हमने पढ़ाया था कि कोई भी सेट ए है हमारे पास तो उसका सबसेट क्या होगा। एस सबसेट क्या होते हैं ये बताना चाहता हूँ मैं कि सबसेट वे सेट होते हैं जो कि किन्हीं किसी भी सेट ए से, जो कि हमारा एक ओरिजिनल सेट है, उससे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाऊंगा, आप समझने का प्रयास कीजिए कि एक हमारे पास सेट ए है जिसमें कि एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। तो इसके एलिमेंट्स 1 2 3 4, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसके सबसेट्स कितने होंगे तो मैंने आपको एक फंडा बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए होते हैं 2 की पावर n। इसका मतलब ऐसे लगाइए 2 की पावर n। n यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो कितने होंगे? 2 की पावर 4, 16। इसमें इसके सेट ए के कितने सबसेट होंगे? 16। अब कौन कौन से होंगे ये भी मैं बता देता हूं आपको। सबसेट वह सेट होते हैं जो कि किसी ओरिजिनल सेट से निकले हुए होते हैं तथा सबसेट्स के सभी एलिमेंट जिस सेट का वो सबसेट है उसमें बिलोंग करते हैं। जैसे कि मैंने सबसेट लिया, इसके सबसेट क्या होंगे? पहले तो देखिए, फाई तो सभी का सबसेट होता है, एम्प्टी सेट। उसके बाद 1 जो है सिंगलटन सेट, ये भी इसका सबसेट है। 2 भी है, 3, ऐसे ही करके हमारे पास 4। फिर पेयर की फॉर्म में आएंगे 1 और 2 एलिमेंट। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो एलिमेंट्स इन सबसेट्स में होंगे वो इस सेट में भी बिलोंग करते होंगे। ठीक है, ये मैंने सबसेट्स में आपको कल बताया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि पावर सेट क्या होते हैं। पावर सेट के लिए मैंने आपको बताया था कि जो सबसेट्स हैं उनका ही सेट, समझिएगा कि ये सेट ए है हमारे पास, इसके सभी सबसेट्स हैं, ये हमारे पास 16 सबसेट्स बनेंगे। तो उनका पूरा सेट जो होगा वो क्या कहलाएगा? पावर सेट ऑफ सेट ए, समझिएगा। और उसको हम डिनोट करते हैं इस प्रकार से, P ऑफ ए, समझिए। अब इसके बाद हम आते हैं, एक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था सबसेट्स की ओर, कि सबसेट में मैंने एक तो ये आपको बताया एम्प्टी सेट होता है जिसे हम फाई से नोट करते हैं, वो हमेशा सबसेट होता है हर एक सेट का। ओके,
और एक हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो इसमें लिख देता हूं मैं, नोट डाउन कर लीजिएगा जिन स्टूडेंट्स ने कल नहीं किया था। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये हमने कल पढ़ाया था। और आज मैं आपको एक, पहले तो एक एक्सरसाइज कराना चाहूँगा, उसके बाद कुछ पॉइंट आपके रह गए थे। चलिए पहले उन्हीं को ले लेते हैं, तब उसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। ओके, मैं इसे रब कर देता हूँ, आप बने रहिए मेरे साथ। वैसे हमने कल काफ़ी कुछ डिस्कस किया था इसमें, और अगर किन्हीं स्टूडेंट्स ने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 1 सेट थ्योरी ऑफ क्लास 11। आइए आज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक जो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होता क्या है? जैसे ही आपको दिख रहा हुआ कि ये नाम से पता चलता है इसका, यूनिवर्सल मीन्स सभी सेट्स का ओरिजिन जहां से हुआ है। मतलब जो भी सेट हैं वो जो सभी सेट हैं हमारे पास, वो भी किसी सेट के सबसेट हैं, और जिस सेट के वो सबसेट हैं वो यूनिवर्सल सेट है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आप सोचिए कि मैं बोल देता हूं कि एक हमारे पास सेट है ए, मैं इसमें रैंडम एलिमेंट्स लेता हूं। ओके, जैसे मैं ले लिया 1 2 3 4। ओके, ये मेरे एलिमेंट्स हैं एंड इट्स ओके, ये मैंने ले लिया, ये डेफिनेट सेट हो गया जिसमें कि मैं आसानी से गिन सकता हूँ इसके एलिमेंट्स। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा सेट ले लूँ, बी सेट लिया मैंने जिसमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और ये मैंने लगा दिया कि ये 1000 तक जा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये सेट और ये सेट, ये दोनों सेट्स किसी सेट के सबसेट हैं, और जो जिस सेट के सबसेट है वो हो सकता है नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर के भी तो हो सकते हैं, हो सकता है कि वो रियल नंबर हो, समझिएगा बात को, हो सकता है वो रेशनल नंबर हो सकता है कि वो, अब समझिएगा इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, नेचुरल नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है। तो जिनके ये सबसेट है वो इनका यूनिवर्सल सेट है। जैसे कि अब मैं आपसे बात करूं यूनिवर्सल सेट ही में, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक स्कूल है, उसमें मैंने बात की क्लास 11th के स्टूडेंट्स की, तो मैंने बोला कि ये 11th के स्टूडेंट कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं आपको कि किसी एग्जाम में मैथ का हमारे यहाँ एग्ज़ाम हुआ, उसमें ये पास हो गए। और मैं बात करूँ कि ये जो स्टूडेंट हैं, अब आप सोचिए कि ये एक पर्टिकुलर स्कूल के 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, बट लेकिन आप ये सोचिए इनका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है। ये सबसेट है किसके, 11th क्लास के, 11th क्लास के मैथ के स्टूडेंट। 11th क्लास में आपको पता है कोई मैथ का भी हो सकता है, कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट भी हो सकता है, या कुछ और का, लेकिन मैथ के टेस्ट में तो मैथ का ही बैठा है, और 11th क्लास के हैं, और एक स्कूल है। तो आप सोचिए कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे एक कंट्री में काफ़ी स्कूल हो सकते हैं, उनमें 11th क्लास के मैथ पढ़ने वाले बहुत स्टूडेंट हो सकते हैं। तो इनका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, सोचिए। जो स्कूल्स का जो सेट होगा वो हो सकता है, जैसे कि मैं ले लूँ कि ये कोई हमारे यहाँ, मान लिए दिल्ली में, हमारे कैपिटल में जो दिल्ली में एक स्कूल है, उसके दिल्ली का एक स्कूल है, उसके किसी स्कूल के, दिल्ली के स्कूल के 11th क्लास के स्टूडेंट हैं ये मैथ के। ओके, तो ये दिल्ली में स्कूल है, कोई स्कूल चेन्नई में भी होगा, मैं ले लेता हूँ चेन्नई में भी होगा कोई स्कूल, होगा नहीं होगा, कोई मथुरा में भी होगा, या सो ऐसे कई सारे स्कूल होंगे। तो इन सभी स्कूल्स का जो सेट होगा उसका सबसेट ये दिल्ली वाला सेट है, एलिमेंट है ना ये एक।
तो इसका अब आप सोचिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्सल सेट वे सेट होते हैं जो यूनिवर्सल सेट ऐसे सेट होते हैं जिनका हर एक सेट सबसेट होता है। ठीक है, और मैंने एग्जांपल्स की मदद से भी आपको समझाया, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं अब एग्जांपल्स की तरफ बढ़ता हूँ, और पहले एक और बात बता दूं आपको, इससे भी पहले मैं प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, ये आप काफ़ी कंपटीशंस में भी पूछा जाता है। प्रॉपर सबसेट्स, व्हाट इज प्रॉपर सबसेट्स? आइए मेरे साथ प्रॉपर सबसेट्स को जानते हैं बारीकी से। वो काफ़ी अच्छा टॉपिक है प्रॉपर सबसेट। देखिए प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऐसे सेट होते हैं, हमने देखा कि हर एक सेट के सबसेट होते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि एक हमारे पास कोई सेट है, उसमें एलिमेंट 1 2 3, तो इसके कितने सबसेट होंगे? मैंने आपको बताया 2 की पावर 3, 8 होंगे। आया समझ में? 8 होंगे। अब 8 इसके सबसेट होंगे, बट लेकिन इसमें भी 8 जो सबसेट होंगे, मुझे बताइए कौन कौन से होंगे। आप कह सकते हैं कि सबसेट ऑफ ए क्या क्या होंगे। पहला तो देखिए सर 5 होगा, दूसरा 1 हो सकता है, 2 ये हो सकता है, ये हो सकता है, एंड 1,2 भी जिसके एलिमेंट हो वो भी हो सकता है, 2,3 जिसके एलिमेंट हो वो भी हो सकता है, 1,3 जिसके एलिमेंट हो वो भी हो सकता है। एंड अब एक और बात हमारे सामने निकल कर आती है कि मैंने आपसे पॉइंट बोला था कि मैंने आपसे बोला था कि प्रत्येक सेट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो इसका एक और सबसेट क्या होगा? 1 2 3, ये खुद ही अपने आप का एक सबसेट होगा। बट लेकिन ये तो एक हमने जनरल बात कर ली कि सेट ए के सबसेट क्या है, ये सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये सबसेट ऑफ ए। अब अगर मैं बात करूं कि प्रॉपर सबसेट क्या होंगे, वो होंगे जिनकी सबसेट में वो खुद नहीं आता होगा, वो खुद सेट ना आए। समझ गए? अगर मैं इसे हटा दूं तो ये सभी प्रॉपर सबसेट हो गए इस सेट के। प्रॉपर सबसेट, ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉपर सबसेट है सेट ए के। ठीक है, समझ में आया? तो ये थे प्रॉपर सबसेट। अब मैंने आपको ये सब बताया, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको वीडियो पॉज करके। अब आइए मेरे साथ प्रॉपर सबसेट की ओर। प्रॉपर सबसेट हमने कर लिया, अब इसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है जो कि आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। मैं बुक ले लेता हूँ जिससे कि मुझे क्वेश्चंस लिखने में आसानी हो। और चलिए, जैसे कि आप बुक खोल लीजिए अपनी, और उसमें देखिए कि हमारा पहला क्वेश्चन है। हाँ, इसमें एक जो है बताना मैं छूट गया, तो पहले उसको लेते हैं, क्वेश्चंस थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके साथ लेता हूँ, इंटरवल क्या होते हैं किसी भी सबसेट के, इंटरवल क्या होते हैं। आपने इनइक्वालिटी में पढ़ा होगा, आपने इनइक्वालिटी में पढ़ा होगा कि जैसे मैं ये लिख दूँ ओपन इंटरवल, आपको जानते हैं आप लोग, ओपन इंटरवल। इंटरवल ही, चलो पहले इंटरवल ही समझ लो क्या है इंटरवल। जैसे मैं आपसे बात करूं कि एक हमारे पास x एक वेरिएबल है जो कि बिलोंग करता है एक इंटरवल से। ये मैंने बिलोंग का साइन बताया था। जैसे कि इंटरवल से कैसे बिलोंग करेगा, मैं आपसे कह दूं कि x की वैल्यू जो है 30 से तो कम है, बट लेकिन 2 से ज़्यादा है। अब मैं बोल दूँ 2 से तो ज़्यादा है और बराबर भी है, और 30 से कम है। अब मैं बोल दूँ 2 से तो ज़्यादा है, बराबर भी है, और 30 से कम भी है और बराबर भी हो सकती है। अब अगर मैं कह दूँ 2 से तो ज़्यादा है पर बराबर नहीं है 2 के, और 30 के बराबर भी है और उससे कम भी है, तो आप समझिए कि इंटरवल क्या है कि हमने x की वैल्यूज़ को बाउंड कर दिया। अगर हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यूज को अगर बाउंड कर दें किसी के लिमिट्स के द्वारा, जैसे कि मैं इसको लिख सकता हूं कि देखिए, अब पहले मैं ओपन इंटरवल की बात करता हूं। जैसे मैं इसे कैसे लिखूंगा, डिनोट कैसे करूंगा, x बिलोंग्स टू 2 से 30, बट लेकिन ओपन इंटरवल ऐसे लगाते हैं। ओपन इंटरवल को ध्यान रखिए, इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल।
ये साइन होता है ओपन इंटरवल का, और ये जो होता है ना ये होता है क्लोज्ड का। आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया कि ये जो मैं इसे साफ तरीके से इधर लिख देता हूँ, आप थोड़ा इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। कि ओपन इंटरवल क्या था, ओपन मैंने बताया कोई ऐसे होता है, ऐसे हम साइन डिनोट करते हैं, या ऐसे, ठीक है। अब मैं क्लोज्ड इंटरवल की बात करूं, क्लोज्ड में क्या है, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब मैं सेमी ओपन की बात करूं अगर आपसे, कि सेमी ओपन क्या होता है, सेमी ओपन, चलिए उधर बात करते हैं, पहले आप इसे नोट डाउन करिए, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं इधर, कि इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, 2 एंड ये 2 और 30 से बाउंड है x, तो इसको मैं कैसे दिखाऊंगा, x बिलोंग्स टू 2 to 30, बट ये ओपन इंटरवल है कि इसमें 2 और 3 जो हमारी लिमिट्स की जो वैल्यू है, लिमिटिंग जो वैल्यू हैं वो जो है उसमें इंक्लूड नहीं हो रही हैं x की वैल्यूज में, तो हम इसे ऐसे दिखा सकते हैं। या एक और तरीका है इसे दिखाने का, 2 और 30 को कैसे दिखाएंगे हम, ओपन इंटरवल हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको दिखाने की बात करूं तो x बिलोंग्स टू, कैसे दिखाऊंगा बताइए आप ही, कि 2 तो इसमें शामिल है लेकिन 30 नहीं है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा 2 to 30, बट लेकिन 2 तो शामिल है बट लेकिन 30 शामिल नहीं है। इसमें आइए x बिलोंग्स टू, अब ये देखिए कि 2 तो शामिल है और 30 भी शामिल है, तो इसको कैसे दिखाएंगे, क्लोज्ड इंटरवल 2 to 30। इसमें आइए x बिलोंग्स टू, 2 तो शामिल नहीं है लेकिन 30 शामिल है, तो कैसे दिखाएंगे 2 to 30, बट लेकिन अब जब मैंने बोला ना शामिल नहीं है, जब हम इसको इंक्लूड नहीं कर रहे, तो इसको कैसे दिखाएंगे, ओपन इंटरवल के माध्यम से, और इसको क्लोज्ड इंटरवल के माध्यम से। आया समझ में? तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर अपना रुख करते हैं। टॉपिक तो अब कुछ नहीं रह गया, वेन डायग्राम वगैरह हैं, इंटरसेक्शन, यूनियन ऑफ सेट्स, वो हम आगे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट लेकिन इस लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहेंगे। चलिए मेरे साथ, इसे मैं रब करता हूँ। हाँ ये रह गया, ये मैंने आपको बताया ना, समझिए मैं बोल रहा था कि सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड क्या होते हैं, तो देखिए मैं इसे रब कर देता हूँ, यहाँ मैं आपको बताऊंगा सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड क्या होते हैं। अब देखिए सेमी ओपन की बात करें, सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है, इंटरवल की बात चल रही है बेसिकली, ठीक है। तो सेमी ओपन इंटरवल में क्या है कि मैंने बोला x बिलोंग्स टू 2 to 30, आप इसमें अंदाजा लगा लीजिए, ये तो ओपन होगा दोनों तरफ ही है, अगर ये क्लोज्ड होगा, लेकिन ये मैंने दिखाया ना कि एक तरफ ओपन है, इसमें सेमी ओपन ये है और सेमी क्लोज्ड ये है। यहां मैं लिख देता हूं सेमी क्लोज्ड में, ठीक है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू 2 to 30, ये ओपन इंटरवल, ये क्लोज्ड इंटरवल, तो इसे बोलते हैं हम जब दोनों इंटरवल हो, ओपन भी हो क्लोज्ड भी हो, बट लेकिन एक तरफ ओपन हो एक तरफ क्लोज हो, तो उसे बोलेंगे, जिधर ओपन है तो उसे बोलेंगे सेमी ओपन, जिधर क्लोज्ड है उसे बोलेंगे सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, आइए मेरे साथ। ये कुछ टॉपिक्स थे जो मुझे डिस्कस करना ज़रूरी था और मैंने किया भी, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब आइए मेरे साथ बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, मैं बुक लेता हूँ, उसमें क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। बुक मैंने ली और इसमें लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज 1.1 तो नहीं है, लेकिन हाँ 1.2 का हम देखते हैं कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी। देखिए यहाँ पर पूरा कोर्स कराया जाएगा 11th एंड 12th का,
और अभी हमने शुरू किया है 11th का। तो इसके बाद हम जैसे हमारी लेक्चर सीरीज आगे बढ़ती चलेगी तो हम काफ़ी हद तक अच्छा आपके लिए मटेरियल लाते रहेंगे। और बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 की ओर। 1.1 में थोड़ा इसमें मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं हाँ 1.1 में कुछ खास ऐसा है नहीं, लेकिन हम 1.2 की ओर बढ़ते हैं और इसमें काफ़ी अच्छा है कुछ क्वेश्चंस, उनको मैं डिस्कस करता हूँ। मैं सभी ऐसा करूँगा, मैं जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है उसका मैं पार्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूँ। इसमें लिखा है, मैं बोल रहा हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। तो मैं नल सेट आपको बता चुका हूँ, लिख देता हूँ नल सेट क्या होते हैं। सेट्स विच हैव नो एलिमेंट, ठीक है, आर कॉल्ड नल सेट। अब नल सेट मैंने बताया वर्ड सेट भी हो सकता है और एम्प्टी सेट भी बोलते हैं इसको। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें बोला है पहला क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब मुझे इस क्वेश्चन को समझाइए। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, उसमें डिविजिबल होने चाहिए 2 से। तो पहले उस सेट को लिखिए, क्या वो बन सकता है? ऑड नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं भाई, ऑड नेचुरल नंबर हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि हम बात करते हैं 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7, 9, हाँ तो ऐसे ही काफ़ी हो सकता है एंड सो ऑन। तो अब इसने बोला है, ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन में देखेंगे तो मिलेगा डिविजिबल बाय 2। तो अब आप देख लीजिए 2 से क्या है डिविजिबल है? मुझे तो नहीं लगता भाई 2 से डिविजिबल है ये तो नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, ये है नहीं है। और हम ले लें 11 ले लें, 13 ले लें, तो ये है 2 से नहीं है। भाई ये बताइए कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स भी बोला है उसने और डिविजिबल बाय 2 भी होना चाहिए, ऐसा तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो ये क्या हो गया? नल सेट हो गया। हो गया ना नल सेट। फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा पार्ट था वो नल सेट होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं अगले पार्ट पर। देखिए मेरे साथ, अगला पार्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब देखिए इवन और प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्राइम नंबर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1 ओनली, ठीक है। तो आप देखिए कि इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो। प्राइम नंबर क्या हो सकते हैं? जैसे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, नो 9 नहीं होगा, 11 भी हो सकता है एंड सो ऑन। तो ऐसे नंबर्स जो कि अपने आप से डिविजिबल हों और 1 से भी हों, कि 1 से सभी में डिवाइड जा रहा है, तो ठीक है, ये है प्राइम नंबर। अब बोल रहा है कि इवन भी हो, तो इवन में क्या आ रहा है? 2 तो एक इवन नंबर है, लेकिन ये नहीं है, तो हमारे पास ये एक फेवरेबल एलिमेंट है। इस सेट के लिए फेवरेबल एलिमेंट ये है, तो इस सेट में क्या एलिमेंट आ गया? 2 आ गया। इसके बाद आप सोचिए 11 है, 13, 15, 17 और 19, 21 एंड सो ऑन। सो मिल सकता है आगे भी, बट लेकिन नहीं, आगे कोई नहीं मिलेगा। तो क्या है कि एक ही एलिमेंट है इस सेट में जो कि इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। तो ये क्या हो गया? ये नल सेट नहीं है, ठीक है, ये नल सेट नहीं है। क्योंकि मैंने बताया ना, नल सेट वो सेट होते हैं, डेफिनेशन में आप देख सकते हैं, सेट्स विच हैव नो एलिमेंट। तो क्या है कि उनमें कोई एलिमेंट ना हो, बट लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट है, तो ये क्या है? नल सेट नहीं है। अब आइए अगला पार्ट डिस्कस करते हैं आपके साथ। अगला पार्ट है कि इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर
ठीक है, इसने लिखा है कि ऐसे है, इस प्रकार है, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। अब आप इसमें सोचिए कि इसने क्या बोला है कि x जो है वो x एक नेचुरल नंबर है, और क्या है उसमें कि x जो है 5 से तो छोटा है और 7 से बड़ा है। अब सोचिए कि आप 5 से छोटा ले लीजिए, मतलब दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एंड उसने लगाया है कि ये भी प्रॉपर्टी हो और ये भी फॉलो करता हो। आप कोई भी नंबर उठा लीजिए रैंडमली और चेक करिए, जैसे मैं पहले इसके हिसाब से लेता हूँ, 5 से छोटा लीजिए, कोई 2 लीजिए, 2 5 से छोटा है पर लेकिन 2 जो है 7 से बड़ा नहीं है। अब आप यहाँ से ले लीजिए, कोई भी 1 ले लीजिए, 5 से छोटा 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, लेकिन 5 नहीं लेना हमको, क्योंकि 5 जब लेना था कि जब यहाँ इक्वल होता, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है। अब 7 से बड़ा ले लीजिए, 8 ले लीजिए, ले लिया मैंने भाई 8। अब 8 को यहाँ रखिए, 8 क्या इसको फॉलो करता है? 8 क्या 5 से छोटा है? नहीं है जी। 2 क्या 7 से बड़ा है? नहीं है जी। तो ये क्या हो गया, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो क्या है ये? नल सेट है। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है, तो ये क्या है? नल सेट है। अब अगला हमारा जो पार्ट है वो बोल रहा है y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। अब आप खुद ही सोचिए, आप छोटी क्लासों में पढ़ के आए होंगे, मैं इसे लिखता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि y सच दैट y, ये हमारा एक सेट है, y सच दैट y इज अ कॉमन पॉइंट to any two parallel lines, to any two parallel lines। बहुत ही बेसिक से लेकर हम टॉप तक जाएंगे, समझिए मेरी बात को, कि एक y एक ऐसा पॉइंट है जो कि कॉमन पॉइंट है किन्हीं दो पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइन क्या होती है? आपने पढ़ा ही होगा छोटी क्लासों में कि ऐसी दो लाइंस जो कि पैरेलल हों, जो कि कभी इंटरसेक्ट ना करें। तो पैरेलल लाइंस मैंने आपको पता ही है कि दोज लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट। तो जब कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो वो उनमें पॉइंट कॉमन कहाँ होगा? आप खुद ही सोचिए, जब इंटरसेक्ट करती हैं तब ये पॉइंट कॉमन है इसमें भाई। ये दो लाइन कर रही हैं तो ये दोनों पॉइंट, इस लाइन में L1 और L3 का कॉमन पॉइंट ये है, और L3 और L2 का कॉमन पॉइंट ये है, बट और इसका L1 और L2 का कॉमन पॉइंट ये है, बट लेकिन ये L1 और L2 ये तो जा रही हैं लेकिन इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। जब कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो इसमें भी कोई, इस सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है। समझिए मेरी बात को, जब इन पैरेलल लाइंस का कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है, कहीं ये इंटरसेक्ट ही नहीं करती, तो क्या है कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये क्या है? फाई। क्या ये? नल सेट है। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि मैं इस क्वेश्चन को मैं किस प्रकार से किया, और आप बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे लिख कर आ सकते हैं। मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, सिंपली आपको समझाया है मैंने, तो थोड़ा हो सकता है कि बोर्ड में आपको थोड़ा डिटेल में लिखना पड़े, बट लेकिन यहाँ पर जो मैंने समझाया उसे आप समझिए तो आप आसानी से बोर्ड में लिख सकते हैं। बोर्ड मतलब जो आपके एग्जाम्स होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, तो आप उसमें लिख सकते हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा है हमसे Which of the following sets are finite or infinite? Finite और infinite sets बताने हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि finite sets वे सेट होते हैं जिनके एलिमेंट्स को हम काउंटिंग करते हुए आसानी से बता सकते हैं कि ये इतने एलिमेंट्स हैं इस सेट में। बट लेकिन जैसे कि मैं लेता हूँ फाइनाइट सेट का एग्जांपल लेता हूँ, फाइनाइट सेट जैसे कि मैंने बोला कि एक सेट है हमारे पास, उसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 एंड 20 तक गए। तो आप लोग बता सकते हैं इसमें कितने एलिमेंट हैं, आप बता सकते हैं काउंटिंग करके 1 2 3 4 5, तो कितने? 20 एलिमेंट्स। बट लेकिन अगर मैं बात करूँ, ये तो फाइनाइट सेट की होगी, अब मैं इनफाइनाइट सेट की बात करूँ, इनफाइनाइट सेट्स में क्या बात करूं कि एक हमने ले लिया रैंडमली 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये चलता चला गया, पता नहीं कहां तक जा रहा। तो ये भी एक सेट है, बट लेकिन इसमें तो आपने काउंटिंग करके बता दी कि ये कितने 20 एलिमेंट्स हैं।
बट लेकिन आप इसमें नहीं बता पा रहे, क्यों? क्योंकि 4 है, 5 है, ये इन्फाइनाइट तक जा रहा है, तो क्या है? इन्फाइनाइट सेट है, इन्फाइनाइट सेट। आप बता नहीं सकते कि इसमें कहाँ तक जाएगा ये, कोई इसकी लिमिटेशन है। जैसे रियल नंबर की बोल दूँ मैं, नेचुरल नंबर की बोल दूँ, ठीक है, तो इसमें बता नहीं सकते। ये हमारे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। अब आइए आगे हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। मैंने आपको बताया फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ये कहता है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। अब आप सोचिए कि आप लिख सकते हैं क्या कि एक साल में, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं और कौन कौन से, क्योंकि सेट है उसमें हमें लिखना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं आप, जनवरी होता है जी, फेब्रुअरी होता है जी, मार्च होता है जी, स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है, अप्रैल होता है जी, मई होता है जी, जून होता है जी। पूरा पूरा लिखना भाई, मेरे बोर्ड पर जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख पा रहा मैं। जुलाई होता है, ऐसे ही करके आप, अगस्त होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, स्मॉल में लिखना। तो मैंने बताया आपको ये कितने 12 मंथ होते हैं, तो आप आसानी से उनको लिख सकते हैं। तो ये क्या है, आप गिन भी सकते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने, 12। तो क्या होगा, एक फाइनाइट सेट है कि हम उसको आसानी से उसके एलिमेंट्स को गिना जा सकता है। तो यह है हमारा फाइनाइट सेट। आइए अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का कि उसने दिया है कि एक सेट पहले से लिख के दिया है उसने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाया था, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसने ये दिया है। अब आप इसको बता सकते हैं कि ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट। आप गिन के बताइए चलिए मुझे कि देखिए ये तो 1 है, ये 2 है, 3 है, लेकिन आप बता नहीं सकते कहाँ तक जा रहा है। ऐसे सेट्स जिनमें हम काउंटिंग करके भी नहीं बता सकें कि ये कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक ये एंड होगा, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ये इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। अब आइए थर्ड पार्ट को लेते हैं हम इसके क्वेश्चन को। वो बोलता है कि 1 2 3 99 एंड 100, ये क्या। अब आप बता सकते हैं काउंटिंग करके कि 1 2 3 4 ऐसे ऑन सॉन 99 100। इसकी एक बाउंड्री दे दी हमें इसकी, हम इसको बता सकते हैं कहाँ तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। तो ये क्या है, फाइनाइट सेट, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। आइए फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अभी 2 पार्ट और इस क्वेश्चन के रह गए हैं। आइए फोर्थ पार्ट की ओर चलते हैं, वो काफ़ी अच्छी डिटेल में समझेंगे उसको भी। लिखा हुआ है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब समझिए, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव होने चाहिए इंटीजर्स, आपको पता ही होगा इंटीजर्स क्या होते हैं, उम्मीद है मुझे। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। इंटीजर्स में बता दूं, इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि नंबर लाइन पर दिखाए जाएं और जिनमें पॉइंट की फॉर्म ना आए, मतलब जो फ्रैक्शंस की फॉर्म में ना हो। जो ऐसे रियल नंबर्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव तो हों बट लेकिन फ्रैक्शन की फॉर्म में ना हो, ठीक है। तो सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 हमको दिखाना है। तो क्या हो सकते हैं आप बताइए, 100 हो अब ग्रेटर देन 100 बोला है इसने, 100 नहीं हो सकता, उसमें इक्वल होता तो 100 होता। तो 101 है, 102 है, 103, 104 एंड 105 एंड सो ऑन, कहीं तक भी जाएं, 1000 भी आएगा बीच में। तो इसने बोला नहीं कि वहाँ तक जाना है, चलते चले जाओ, काफ़ी सारे होंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कहाँ जाकर ख़त्म होगा। तो ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है, समझ गए ना, इनफाइनाइट सेट। अब आइए नेक्स्ट जो फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो बोला है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। प्राइम नंबर आपको मैंने पहले ही बताया है कि प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो कि अपने आप से डिविजिबल हों और 1 से डिविजिबल हों बट लेकिन पॉजिटिव हों, ठीक है। तो आइए क्या है फिफ्थ पार्ट,
सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो अब आप एक अंदाज़ा लगाइए कि 99 से जो छोटे होंगे वो प्राइम नंबर्स का सेट फाइनाइट हो गया इनफाइनाइट। आप सोचिए कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं। प्राइम नंबर स्टार्टिंग से देखिए, जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7, 9 नहीं, 11, सॉरी 9 नहीं होगा, 11, 13 एंड सो ऑन। पर लेकिन 99 से छोटा तो मैं बोल सकता हूँ 99 तो है नहीं, 98 भी नहीं, 97 भी नहीं, हाँ 97 हो सकता है, 97 एंड ऐसे ही मैं आता चला जाऊंगा तो मुझे पता है जैसे 93 भी हो सकता है, नहीं हाँ नहीं हो सकता 93। अब आते हैं हम 92, 91, 91 हो सकता है, हाँ इसके बीच में कोई नहीं है, ठीक है। अब ऐसे हम आते चले गए तो लास्ट में आते 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7, ये सब क्या है, मतलब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि 97 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक। तो क्या एक फाइनाइट सेट है, ठीक है ना। ये हो गए हमारे दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, ये बोर्ड में पूछे ही जाते हैं अक्सर और बहुत सिंपल है। इन्हीं से पता है ना, आपको पता होगा कि तब तक आप इन क्वेश्चंस को नहीं करोगे तब तक आपको अगला जो बेसिक जो ये है ना, ये बेसिक है एक तरीके से, तब तक आप इनको नहीं करोगे अगला टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। इनको आप अच्छे से करिए। आते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। ये बताना है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, फर्स्ट पार्ट इसका डिस्कस करेंगे। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हमें पता है कि आपको पता ही होगा, पहला पार्ट है कि ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। तो इसने बोला है सेट ऑफ पैरेलल लाइंस विच आर सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या लाइंस हो सकती हैं, देखिए नीचे भी हो सकती हैं ये सभी लाइंस, ये नेगेटिव वाई है, ये नेगेटिव एक्स है, ये लाइंस हो सकती हैं, ये भी हो सकती हैं। मतलब इनका कोई बाउंड्री नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ ख़त्म। नीचे भी कहीं हो सकती हैं, यहाँ भी हो सकती हैं। तो ये क्या है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है, नहीं हो सकती। आप सोचिए खुद ही कि सेट ऑफ पैरेलल लाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की जो पैरेलल लाइंस होंगी वो क्या होंगी, इनफाइनाइट हो सकती हैं। तो ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। अब आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने, सेकंड पार्ट है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं आप बता सकते हैं, 26 होते हैं। तो ये क्या है, फाइनाइट है, इसको मैं क्या लिखूँ, ठीक है। अब आते हैं द सेट ऑफ सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब मल्टीपल ऑफ 5 सेट लिख देता हूँ, सेट ऑफ नंबर्स ऑफ विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब मल्टीपल ऑफ 5 होने के लिए कौन कौन से नंबर हो सकते हैं आप सोचिए। शुरू से हम गिने तो 5 हो सकता है, 10 हो सकता है एंड 15, 20 एंड सो ऑन। हम पता नहीं कहाँ तक जाए, 1000 भी मल्टीपल है 5 का, और हम जैसे जाएंगे 10,000 भी है। इसका मतलब जो है इनफाइनाइट तक जा सकते हैं हम, इनका कोई अंत नहीं, हम गिन नहीं सकते कहाँ तक होंगे। तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है ना। ये सब है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल 5, ये मैंने कर दिया, इनफाइनाइट सेट है। इसके बाद है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब अर्थ पर रहने वाले एनिमल्स बहुत सारे हो सकते हैं, गिने ना जा सकें। तो क्या ये क्या इनफाइनाइट सेट है। अब बात करते हैं द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल्स, हाँ ये पॉइंट डिस्कस करने का है और आप इसे नोट डाउन करिए। जैसे कि अब मैं आपको बताऊं द सेट ऑफ सर्कल्स, ये डिस्कस करेंगे। हमारे पास 3 क्वेश्चंस बचते हैं, उनको भी हम जल्दी से ख़त्म कर देंगे क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं। फिर हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। अब हम आते हैं मैंने बताया ना द सेट ऑफ सर्कल्स पासिस थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो मैं पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपको पता होगा या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको बताता हूँ मैं कि एक हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई, ठीक है। इस पर क्या ये ओरिजिन होता है जहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब सर्कल्स, द सेट ऑफ सर्कल्स हुज सेंटर इज ओरिजिन।
अब ये, हाँ ये तो ना, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन लिख देता हूँ, सेट ऑफ सर्कल्स passes through ओरिजिन, ठीक है, 0,0 से हम दिखाते हैं, ओरिजिन से जो पास हो रहा है वो हमें दिखाना है, ठीक है। तो सर्कल क्या क्या हो सकते हैं, देखिए एक तो सर्कल ये भी हो सकता है, ये थोड़ा क्लियर नहीं बना है लेकिन कोई बात नहीं, आप समझिएगा, एक ये भी हो सकता है, ठीक है, जो यहाँ से ओरिजिन से पास हो रहा हो, एक ये भी हो सकता है, मतलब इनफाइनाइट सर्कल्स हो सकते हैं, ऐसे मैं यहाँ भी बना दूँ, यहाँ बना दूँ, कई सारे सर्कल हो सकते हैं। तो आप समझ गए ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इनफाइनाइट सर्कल्स आर देयर विच आर पासिस थ्रू ओरिजिन, सो दैट्स व्हाई दिस सेट विल बी द इनफाइनाइट सेट। ओके, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। उसमें कई सारे जो है हमारे 4 पार्ट्स हैं, उनमें से कोई 2 पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब आइए मेरे साथ 4th क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। ये बोला है कि सेट ए बी के बराबर होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये सेट है भाई ये क्या है, सेट है, सेट ए एंड सेट बी। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि इसने बोला है कि ए हमारे पास सेट है। मैंने बोला ना सेट में ऑर्डर जो है मायने नहीं रखता कि वो सेट के में कौन कौन से एलिमेंट हैं। जैसे कि मैं इस एग्जांपल में बताऊंगा कि ये ए बी सी एंड डी ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब मैं बी सेट की बात करूं, इसमें क्या है कि डी सी बी ए। तो इसमें आप देखिएगा कि मैंने एलिमेंट्स को दिखाया स्मॉल लेटर्स से, ठीक है ना। तो बराबर होने के लिए इक्वल सेट्स कब होते हैं, मैंने आपको बताया, the two sets will be equal only when the elements will be the same, in both। तो देखिए इन दोनों सेट्स में जब एलिमेंट्स सेम हो जाएंगे तब ये दोनों सेट्स इक्वल कहलाएंगे। अब आप सोच लीजिए कि इसमें मैंने बताया आपको कि एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो डी यहाँ लिखा है इसमें 4th नंबर पर या फर्स्ट प्लेस पर ही लिखा है, तो सी ये या 3rd प्लेस पर है या 2nd प्लेस, उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन ये क्या है, एलिमेंट सभी सेम है, तो क्या है, ये इक्वल सेट्स हैं। अब आइए दूसरा हम डिस्कस करते हैं, सेकंड सेट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या कहता है कि चलिए सेकंड भी सिंपल है, आप देख सकते हैं कि एक सेट ए है जिसमें कि 4 8 12 16 है और बी सेम वो है सेट, ठीक है। बट लेकिन उसमें थोड़ा ये है कि उसमें 18 जो है वो बी में है लेकिन ए में नहीं है। तो चलिए मैं कर देता हूँ, ए जो है उसमें कितने एलिमेंट हैं, 4 8 12 16, बट लेकिन बी में क्या है, 8 4 60 18। अब बताइए कि सभी एलिमेंट्स होने चाहिए जो ए में है वही बी में होने चाहिए। तो 4 है जी, 8 है जी, 16 है जी, लेकिन ये 12 इसमें नहीं है, ना ही ये 18 इसमें है। तो क्या है, ये सेट्स इक्वल है ही नहीं, इक्वल ही नहीं है। अब आइए हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट भी अच्छा हुआ है और 4th भी अच्छा है। चलिए मुझे खासकर 3rd एंड 4th ही डिस्कस करने चाहिए थे, लेकिन चलो ये जो है सो ठीक है, आगे चलते हैं 3rd पार्ट की ओर। हाँ ये हमारा ये तो क्वेश्चन ही था, 3rd पार्ट पर चलते हैं। 3rd पार्ट क्या कहता है कि ये बोल रहा है कि ए हमारे पास सेट है जिसमें लिखा है 2 4 6 8 10, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। एक बी है उसमें क्या लिखा है, उसमें है x such that x is positive integer and x such that x is positive integer and x is less than equal to 10। अब आप सोचिए कि ये तो लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में, मीन्स हम इसे आसानी से देख सकते हैं इसमें क्या क्या एलिमेंट हैं, बट लेकिन इसमें आसानी से नहीं देखे जा सकते, इसलिए पहले हम इसे रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं जिसमें कि हम एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक है। लिखते हैं क्या होंगे इसके एलिमेंट, एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा लेकिन 10 से छोटे पर पॉजिटिव, तो क्या हो सकते हैं
1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 7 8 9 10 भी हो सकते हैं, इक्वल साइन लगा हुआ है। तो आप सोचिए कि ये दोनों सेट्स इक्वल हैं क्या? क्यों नहीं है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 1 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ऐसे कोई भी एक ऐसा हमें एलिमेंट मिल जाए जो कि किसी एक को सेटिस्फाई करता हो, एक को ना करता हो, तो हम आसानी से उसको बता सकते हैं कि ये सेट्स इक्वल नहीं है। तो क्या है कि ए और बी आर नॉट इक्वल। ठीक है ना? अब आइए फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है हमारा? फोर्थ पार्ट इज़ वेरी सिंपल वन। ऐसा ही है, सेम टू सेम। आइए मैं बताता हूँ आपको। फोर्थ पार्ट है, ये जो हमारा सेट है उसमें क्या लिखा हुआ है कि x such that x is a multiple of 10, x is multiple of 10 एंड b सेट क्या है? b है हमारा 10 15 20 25 एंड 30 एंड सो ऑन। ठीक है ना? ये एंड सो ऑन है। ठीक है, तो अब आप बता सकते हैं कि पहले तो मैं ए को मैं पॉइंट्स फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में लिख देता हूँ। क्या होगा देखिए, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या है? 10 है, 20 है, 30 है, 40 है एंड सो ऑन। बट लेकिन आप बता सकते हैं कि इक्वल है क्या? कि देखिए इसमें 15 है बट लेकिन इसमें 15 नहीं है, कहीं नहीं है 15। तो क्या है? ए और बी आर नॉट इक्वल। समझ गए? अब आइए नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन है ओनली, आज हम एक्सरसाइज को केवल डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं मैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन में हम लेते हैं आपका फर्स्ट, इसमें 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हम लेते हैं, पहले क्वेश्चन लिखें, इक्वली बताना है इसमें भी। ठीक है, तो हम पहला पार्ट लिखते हैं। ए जो सेट है उसमें क्या है? उसमें एलिमेंट्स दिए हैं इन्होंने 2,3, और जो बी सेट है उसमें क्या एलिमेंट्स दिए इन्होंने दिए हैं एक्स एस दैट। इसमें सेट वाला फॉर्म लिखा है एक्स एस दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ किसके सॉल्यूशन? इसके। भाई ये एक इक्वेशन दी है उन्होंने, x² + 5x + 6 = 0। ये एक इक्वेशन दी है, इसके सॉल्यूशन जो है इस सेट में होंगे। तो इससे सेट वाला फॉर्म हमें दिया तो रोस्टर में लिखना है, तो इसके सॉल्यूशन हमें पहले जांचने होंगे क्या होंगे। तो सॉल्यूशंस जांचने के लिए आपको इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। x² + 5x + 6 = 0। देन यू नो it's a quadratic in x, then we can find easily the roots of this equation, and the solution of this equation by this way. 3x + 2x + 6 = 0, and we take common from it, x + 3 and yeah equal चल रहा है, so 2 here common here and 3 0, and then solutions will be x + 2 here and x + 3 = 0। अब आप ही सोचिए, या तो ये वाला टर्म 0 होगा ये पूरा सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर ये टर्म 0 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, या तो x + 2 = 0 और x + 3 = 0, कोई एक इनमें से 0 होगा। तो रख दीजिए क्या सॉल्यूशन है, x = -2 एंड x = -3 आर द सॉल्यूशंस। तो हम लिख सकते हैं कि बी जो सेट है उसका, आप समझ चुके होंगे मैंने इक्वेशन कैसे सॉल्व किया, तो इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे आप समझ चुके होंगे। सॉल्यूशंस आर बी सेट, हम कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, -2, -3। आप अंदाजा लगाइए कि ये बी सेट और ए सेट इक्वल है क्या? नहीं है जी। क्यों नहीं है? कि ये 2 है इसमें नहीं है। सिंपल वन, किसी भी एक एलिमेंट को उठा लीजिए, अगर वो दोनों को सेटिस्फाई करता है तो ठीक है। हाँ एक बात है कि सभी करते हैं वो तो ठीक है, एक से ज़्यादा सेटिस्फाई करें दोनों को वो ठीक है, बट लेकिन कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो दोनों को सेटिस्फाई ना कर रहा हो तो क्या ये इक्वल सेट नहीं है। ठीक है, ए इक्वल्स नॉट बी। ठीक है, अब आपकी समझ में आसानी से आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले पार्ट की ओर, दैट इज सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड वी डिस्कस इट राइट नाउ। सो सेकंड पार्ट क्या कहता है हमारा? सेकंड पार्ट है एक सेट दिया है इसमें ए,
उसमें लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। जो फॉलो है हमारा, लिख देता हूँ एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड इन फॉलो। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, FOLLOW, ठीक है। एंड बी है वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। अब मैंने बताया आपको कि पहले हमको इक्वल सेट्स जानने के लिए इसे हमें दिया है सेट होल्डर फॉर्म में, तो इसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखना है हमको, इस बात पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, सेट ए ये होगा कि मैंने बताया ना सेट में आप रिपीट कर रहे हैं एलिमेंट्स तो रिपीट नहीं हो सकते। कोई एलिमेंट अगर 2 या 2 से ज़्यादा बार आ रहा है तो उसे एक ही बार लिखा जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, इसमें जो लेटर है वही तो एलिमेंट है, तो लिख सकते हैं हम इनको एफ हो सकता है, ओ हो सकता है। देखिए ओ 2 बार आ रहा है तो हम इसे एक ही बार लिखेंगे क्योंकि सेट में हम रिपीटेशन अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है। और जो मैं बताया ऑर्डर भी मायने नहीं रखता, आप ओ एफ को यहाँ लिख रहे हैं इधर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओ को पहले लिख दीजिए, एफ को यहाँ लिख दीजिए, एल को रख दीजिए डब्ल्यू, यही तो है 4 इसमें। अब आइए बी सेट क्या कहता है, इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिखिए क्योंकि ये सेट होल्डर में दिया है, इसे हम आसानी से बताने के लिए इसे रोस्टर में हम चेंज कर रहे हैं ताकि इस कंपैरिजन करना आसान हो जाए ए और बी का। तो इसमें क्या है, डब्ल्यू है, ओ है, एल है और एफ है। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि ए और बी सेट इक्वल है या नहीं, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट जो ए में है वही बी में है, आप देख सकते हैं। ऑर्डर मैंने बताया ना, ऑर्डर मायने नहीं रखता कि सेट कैसा है कैसा नहीं है, तो ए और बी दोनों इक्वल सेट होंगे। एंड हियर वी हैव अ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हियर वी वांट टू डिस्कस इट, सो लेट अस गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। आइए मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। जैसे मैंने आपको बताया ना इक्वल सेट अभी बताए मैंने, तो ये काफ़ी आसान थे। अब आइए मेरे साथ, मैं एक एग्जांपल रैंडमली उठा रहा हूँ, इसमें लिखा है काफ़ी सारे सेट्स लिखे हैं, जैसे कि ए लिखा है इसमें 2 4। अच्छा ऐसा करिए, मैं इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप अपने आप ट्राई कीजिएगा क्योंकि मैंने ऐसे सब ज़्यादातर क्वेश्चन इस प्रकार के करा दिए हैं, तो आप इसे अपने घर पर ट्राई करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है और इक्वल सेट्स के ऊपर ही बेस्ड है, तो आप इसे कर सकते हैं आसानी से। सो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, बट लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अगर हमने अभी एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट की है और हम पूरा कोर्स कराएंगे 11th एंड 12th का, और काफ़ी अच्छे से कराएंगे। अभी आपने देखा ना कि हमने एक्सरसाइज 1.2 को काफ़ी बेसिक से उठाया और अच्छे लेवल तक, मतलब जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए थे हमने काफ़ी अच्छे तरीके से उनको समझाने की कोशिश की आपको, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी समझ में आया होगा। और आप ध्यान रखिएगा कि जो हम एनसीईआरटी की जो हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, इसमें 1 बाई 1 हम प्रत्येक चैप्टर को लेते चलेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। आप एनसीईआरटी करने के बाद आप देखेंगे कि जो 12th के बाद आप जो आईआईटी जेईई मेंस वगैरह का एग्ज़ाम देंगे उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के टॉपिक्स पर बेस्ड होंगे, और आप जब इन लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प इन लेक्चर से मिलेगी। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ, और मैं विकास शर्मा आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं, और आप बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।